जानते हैं। केवल बाहरी शरीर संबंध को लेकर के खूब रुपया पैसा कमाओ, खाओ पियो, दुल्हन लड़का बच्चा परिवार मकान गाड़ी, भगवान की बड़ी कृपा हमारे बेटे के ऊपर, बेटा मांगे खाए भूखा प्यासा भजन, अरे ऐसा जीवन किस काम का। संसार का यही सोच है, सबका सोच है। तो उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषित धियो माया अनर्थ बीजम, ये अनर्थ की बीज जो माया है ये पारिवारिक जनों की बुद्धि में बैठकर उनको पागल कर देती है, उन्मत्त कर देती है। नहीं, अगर तुम वृंदावन गए भजन की माला देखा तो हम ऐसा कर लेंगे, हो घबरा गया। एक श्लोक में तो कह रहे रुददपि पितृमात्र बंधु पुत्रादिकम अपहाय निशम्य नारह दुक्ति ही हृदि परम कठोरताम दधानो द्रुतमवलोकय कृष्ण के लिकुंजम। हे भाई, जब तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाना शुरू करोगे तो तुम्हारी माता तुम्हारे पिता रो रो करके तुमको उस मार्ग से विचलित करना चाहेंगे। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं, बड़े बड़े महापुरुष। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने अपनी माता से कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, मां मुझे आदेश करो। सन्यास? नहीं नहीं बेटा, तुम अकेले पुत्र हो, दूसरा कोई है नहीं, पिता भी नहीं, कीजिए, मेरे तो सिर्फ एक आप हो, आप सन्यास नहीं। और जब तक मां की अनुमति नहीं होती तब तक सन्यास लेने की प्रथा नहीं, अनुमति चाहिए। वो कह दे हां तो सन्यास ले ले, अनुमति के बिना सन्यास नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने विचार किया मां की अनुमति के बिना बात बनेगी नहीं, तो क्या करें। तो गंगा स्नान कर रहे थे, माया से मगरमच्छ पैदा किया, मगरमच्छ उठ के श्रीअंग को पकड़, मां देखो मगरमच्छ खा रहा है। अरे बेटा हम तो वृद्ध हैं, कैसे बचा पाएंगे। बोले मां अगर आप कह दो कि सन्यास ले लो तो मगरमच्छ मुझे नहीं खाएगा। बोले बेटा तो सन्यास ले लेना, मगरमच्छ क्यों खाए। उसी समय मगरमच्छ बाहर जब निकले तो उनका बेटा सन्यास ले तो लेना पर मेरा कोई अंतिम क्रिया करने वाला नहीं तेरे सिवा। तो उनका मां जिस समय मुझे पता चलेगा मेरी मां पधार गई उसी समय मैं ये दंड अपने किसी को देकर अब आपकी अंत्येष्टि क्रिया करूंगा, सन्यासी होते हुए भी। ऐसा माता सच्ची जी ने जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा कि आप जा तो रहे हो तो थोड़ा जहर ला के रख दो, क्योंकि आपके सिवा और कोई है नहीं। विष्णु प्रिया कभी बाहर निकली नहीं, क्या होगा। बार बार विनय करके कि मां मुझे बस श्री कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं, मैं उनके नाम उनके प्रेम में अपने जीवन को बलिदान देना चाहता हूं, इसलिए मां मुझे आदेश दीजिए। जब दोबारा मां सन्यास वेश में मिली तो उनका मां सच्ची कहता हूं हमारा हृदय तो आपके प्रति ऐसा है कि अगर अपने तन की आपकी पादुका बनाऊं इस चमड़े की तो भी मैं उरीन नहीं हो सकता, पर ये श्री कृष्ण मुझे ऐसे अपने नाम अपने रूप में ऐसे दीवाने कर दे कि अवश्य समर्थता है आपके सामने बैठना, आपके साथ रहना। पर हृदय ऐसा कहता है कि अगर ये तो आपकी पादुका बने तो भी मैं उरीन नहीं हो सकता। ये भगवत महापुरुष साक्षात भगवान है। अपने लोग तो उन्मत्त प्रायः वाचः परमुषित धियो माया अनर्थ बीजम, इनके द्वारा माया में अनर्थ बात ही निकलती है जिससे भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचे। अगर हम प्रभु का आश्रय ले ले तो मोह बंधन काट सकते हैं। नहीं, मोह बंधन इतना विचित्र है, इतना विचित्र है। गोपीजनों से यही तो कह रहे, बड़े बड़े योगी जिस मोह की बेड़ियों को नहीं काट पाते, तुम सब ने उस बेड़ियों को काटकर हमसे प्रेम किया, हम तुम्हारे जन्म जन्म ऋणी। भगवान श्री कृष्ण बोल मैं तुम्हारा ऋणी। रुददपि पितृ मात्र बंधु पुत्रादिक मपहाय निशम्य नारह दुक्ति, जब तुम भगवत मार्ग में दृढ़ता पूर्वक चलने के लिए तैयार होगे तो माता पिता हो सकता है रो के तुमसे बात करें, परिवार के जन स्नेहवश तुम्हें रोकने की चेष्टा करें परमार्थ से, दूसरे कलर का भजन करे तो वाह वाह, और जब अपना भजन करने लगे फिर देखो कैसा होता है, फिर तो जलन पैदा हो जाएगी। ज्यादा भजन करे, कितने ऐसे प्रश्न आते, ज्यादा भजन करेगा तो फिर ठीक नहीं है, भजन माला नहीं हाथ में होना चाहिए तुम्हारा। दूसरे का, बड़े भाग्यशाली माता पिता जिनके ऐसा पुत्र हुआ वो कहेंगे, और जब अपना बेटा फिर तो हृदय ही बताएगा कैसा होता है। तो कह रहे हैं कि इनकी उस समय दैवी प्रेरणा से मोह प्रबलता के कारण जो बातें हो रही हैं उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि गृहस्थ मार्ग से भगवत मार्ग में चल रहे हो तो खूब तन मन से धन से माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञा में रहो और नाम जप करो, पर अंदर से मोह मत करो। और अगर वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो लौट कर पीछे मुड़कर मत देखो, तो भगवान संभाल लेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान तुम्हारे परिवार का कल्याण कर देंगे, तुम्हारे परिवार को लौकिक पारलौकिक समस्त सुखों से युक्त कर देंगे, पक्का समझ लो, ये हमने देखा है। हृदय में हृदय परम कठोरताम दधानो, इस मार्ग के पथिक को एक जगह बहुत कठोर हृदय करना होता है स्वजन संबंधियों से, यहां कठोरता है। अगर कठोर हृदय तो फिर भगत कैसा, क्योंकि भगत का हृदय तो अत्यंत सुकोमल होता है,
वो भजन के लिए। जब तक हमारा भजन अखंड नहीं हो जाता तो उदासीन और व्यवहार में बिल्कुल हृदय मजबूत, कठोर को मतलब मजबूत, किसी के आंसुओं का, किसी के दुर्वचन का, किसी के दंड का, किसी की प्रतिकूलता का कोई भी प्रभाव तुम्हारे कदम को रोक ना सके, ऐसा मजबूत हृदय होना। यहां कठोरता का मतलब निर्दयी हृदय नहीं, मजबूत, घनीभूत, ऐसा पुष्ट दृढ़ निश्चय, अब कोई मुझे इस मार्ग से विचलित नहीं कर सकता, अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी, मैं अविनाशी स्वरूप हूं, अगर शरीर अभी छूट जाता है तो फिर मिलेगा, जब मिलेगा तब भगवत प्राप्ति को उपाय करूंगा, पर वह भगवत प्राप्ति करके ही रहूंगा। ये दृढ़ निश्चय हृदय की, जो यहां कठोरता की बात कही गई है वो निश्चय की, दृढ़ता की बात कही गई, यहां निर्दयता की बात नहीं कही गई कि बड़ा कठोर निर्दयी हृदय सबको, ऐसा नहीं। वो अपने दृढ़ निश्चय है, किसी के आंसुओं का, किसी के कटुवचन का, किसी के उपहास का कोई भी प्रभाव भक्त के हृदय में नहीं पड़ना चाहिए, अपने मार्ग में वो चलता ही रहे। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कह रहे हैं बात उसकी ग्राह्य होती, पकड़ने लायक होती, जो विवेकवान होता है, लेकिन जो स्वार्थ मत्वा कृतार्था अथ न सुख, जो केवल स्वार्थ में मस्त है, स्वार्थ 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय भोगों में मस्त होना, परिवार, सुहृद, माता पिता, भाई बंधु, इसी को सब कुछ मान करके ना नाम जप है, ना शास्त्र स्वाध्याय है, ना भगवत वाक्यों का पालन, गुरुजनों के वाक्यों का पालन है, केवल मन में जैसे आया वैसे संसार में विचरण कर रहे हैं, जो मन आया वो भोग रहे हैं, और हमारा परिवार और हम बड़े सुखी। ये चंद दिनों की बात है, इसके बाद जो आने वाला समय है ये सब बिखर जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उस समय केवल एक हरि ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सहायक है। तो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, अगर हम उसके अनुसार चलें तो आप देखोगे कदम कदम पे सुख का अनुभव होता है। ये शास्त्र एक एक शब्द परम सत्य है, बिल्कुल सच्ची मानो। जब आप ठीक अध्यात्म में आओगे तो जो लिखा है वही आपके हृदय में चलेगा। अगर नहीं चल रहा है तो आप देख लो, कहीं ना कहीं कुमार्गामी प्रवृत्ति में फंसे हुए हो। ये शास्त्र अनुभूत महापुरुषों के द्वारा लिखित है। अगर करोड़ आदमी आपको सलाह दे तो सलाह मानने योग्य नहीं है, लेकिन एक विवेकवान और भगवान में अपने प्राणों को समर्पित किए हुए बोले तो आंख मूंद करके चल दो उस मार्ग पे, कभी पतन नहीं होगा। बिना ही विचार करी शुभ जानी। एक तरफ एक करोड़ लोग हैं और एक तरफ एक विवेकवान महात्मा है जो भगवान से तन्मयता को प्राप्त है। उसके वचन सुनो, करोड़ के वचन न मानो, और आंख मूंद के चल दो तो गिरोगे नहीं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवत प्राप्त महापुरुष के वचन पावरफुल होते हैं, उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति होती है। वो आपके हृदय को ऐसे जकड़ करके प्रभु से मिला देंगे कि आप छूटना भी चाहो तो नहीं छूट सकते। भाई एक बार समर्पण वृत्ति आनी चाहिए।